आदरणीय श्री गौरी शंकर चौबे भैया, आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग फोटो थोड़ी देर बाद लें। आप यूं ही सालों साल ऐसे जीते रहे, आप लोग चाहते हो या नहीं? और जितने साल ये जिएंगे उतनी सिलाई मशीनें हर साल बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं हमारे बीच में तिवारी जी अपना प्यार आशीर्वाद दें। अनीता जी आरती दें, तिलक अर्पण करें। हमारे जितने भी महाराज जी हैं अपने शंखनाद करते हुए, मंत्र उच्चारण करते हुए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं गुजारिश करूंगा तिवारी जी आप सर को माल्यार्पण करें और हम गुजारिश करते हैं हमारे बीच भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम आर.के. गोस्वामी जी, मनोज तिवारी जी, आपसे गुजारिश है कृपया आप स्टेज पर आए और सुनील तिवारी जी माल्यार्पण करते हुए आशीर्वाद दें। भैया बाबा पंडित जी भैया देख ले ना ले अल्लाह की कर रहे हैं। सत्येन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वसु स्वामी देव। आज द्वारिका में कहे जाने वाले जो हर वर्ष इसी तरह कार्यक्रम ऐसे ही चलता है, आज भैया का जन्मदिन है। छोटी सी एक बधाई गीत आप लोगों को सुनाएंगे, इसके बाद कार्यक्रम के आज हिललना हिंद के सितारा की तसियम हुई है से ऊपर पियम हुई है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की सभी लोग हर हर महादेव। एक छोटी सी गुजारिश है, सभी ब्राह्मण आगे आ जाइए, आदरणीय गुरु एक बार सभी लोग बोलो हर हर महादेव। सर थोड़ा ही सर भैया भैया यहाँ पे भैया मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है हर साल के तरह इस बार 1.5 घंटा मैं लेट हुआ। कारण यह है कि कार्यालय में भी काफ़ी कार्यक्रम था और वो थोड़ा सा लंबा खिंच गया। आप सब फिर भी इतना प्रेम स्नेह दिखाकर बहुत ही पेशेंसली बैठे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप लोग को यही कहूँगा कि जो भी यहाँ आए हैं वो मुझे कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद के रूप में एक शक्ति प्रदान कर रहे हैं।
कि मैं आने वाले साल में, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि डिंडोशी में इतना बड़ा कोई हॉल ही नहीं है जहां पे मैं अपने लोगों को पूरी तरह से बुला सकूं। आज भी मैं बोलता हूँ नहीं है, क्योंकि इतने मेंबर खुद द्वारका माई के हैं कि हम नहीं बुला पाएंगे। बारिश का सीजन होने के कारण हम ओपन ग्राउंड में नहीं कर पाते। फिर भी आप सब बहुत ही पेशेंसली हमारे साथ लगे पड़े हैं और हमेशा पिछले 15 दिन से मेरे पदाधिकारी खुद के खर्चे करके कुछ ना कुछ वाटअप कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुंबई अध्यक्ष को, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को, अपने विधानसभा अध्यक्ष को, अपने टोटल 7 महिला वार्ड अध्यक्ष और 7 पुरुष वार्ड अध्यक्ष को, प्लस 32 हमारे वार्ड में, हर वार्ड में जो इंचार्ज है, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे 5 ट्रस्टी को धन्यवाद। जय श्री राम। मिल रहा है ना? हेलो, आ रहा हूँ, काम खत्म हो जाएगा, आधे घंटे में आ रहा हूँ। सलीम बहुत बहुत जी, धन्यवाद। सलीम जी यहाँ देखिए। दोनों जौनपुर की एक हस्ती, एक शान, एक अलग पहचान। बनारस भाई भाई कलीम सर यहाँ पे। थैंक यू। सब लोग यहाँ प्यार से। हमारे सभी मेहमानों से, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि खाना खाने के बाद में जो प्लेट है उसको उसके निश्चित जगह पे ही उसको डालें, यहाँ वहाँ ना फेंके, बाकी लोग भी यहाँ पे पहुँच। क्या कहना चाहेंगे? हर साल आपका जो जन्मदिन होता है वो एक अलग रूप भी देखने को मिलता है, जो लोगों का प्यार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि मेरा जो एक सेवा का भाव है उस हिसाब से मैं सेवा कर रहा हूँ और लोग जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये अलग अलग विधानसभा से भी मुझे लोग कनेक्ट करते हैं, मीरा रोड से, नाला सुमारा से, वसई विहार, अंबरनाथ से। लेकिन मैं उन्हें यही बोल पाता हूँ कि देखिए, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि मैं पूरे मुंबई को कैटर कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं रहा हूँ, मेरे पड़ोस में मुझे देखने का हक है। ऐसा धर्म में और शास्त्र में भी लिखा है, इसलिए मैं डिंडोशी में कर पा रहा हूँ और लोग दिन पे दिन जुड़ रहे हैं और मैं उनकी मदद कर पा रहा हूँ। 1 साल 2 साल नहीं, लगातार कई सालों से इस तरह से आप लोगों का सेवा में जुड़े और अपने जन्मदिन को भी आप सेवा के रूप में ही मनाते हैं। क्या वजह है? देखिए, ये तो जो भी राजनीतिक पार्टी के नेता है उनके मुंह पे एक तमाचा है, जो बार बार बोलते हैं कि जैसे एग्जांपल अगर बगल में इलेक्शन है तो हमेशा वो बोलते हैं कि इलेक्शन आ रहा है इसके लिए किया जा रहा है। तो मैं उन्हें फिर से बता दूं कि मेरे सामने काफ़ी इलेक्शन आके गए, MP इलेक्शन आए, MLA इलेक्शन आए, कॉर्पोरेशन भी यहाँ तक गए। 2012 से मैं कर रहा हूँ। ये मेरा एक जुनून और मेरा पैशन है। जिस दिन राजनीति की बात होगी उस दिन खुल के आके राजनीति करेंगे। ये सेवा है तो पूरी तरह से मैं सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन जनता की जो लोकप्रियता देखने को मिल रही है उस हिसाब से लगता है कि आप चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। देखिए, ये आगे का मैं बोलूँगा कि पहले जो लोगों का था कि जनता का जो नेता होता था जनता उठा के लेकर आती थी। अब तो ऐसा है कि पैसे वाले ही नेता बनते हैं। तो अगर जनता चाहेगी तो मैं कभी भी बन जाऊँगा, जनता नहीं चाहेगी तो मैं पैसे से नेता नहीं बनूँगा। मतलब आप जनता के लिए नेता बने। मैं जनता के लिए तो आज भी नेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, नेता का मीनिंग ही था कि आपके सुख दुख में खड़ा रहे। एक गली, एक मोहल्ले, एक चौल और एक बस्ती का जो नेता होता था वो नगर सेवक होता था। अगर 7-8 लोगों की बस्तियों को मिलाने के बाद एक MLA होता था। लेकिन आज लोगों ने बहुत बाइफिकेशन चेंज कर दिया है। लेकिन मैं उनका नेता हूँ, मैं उनके लिए खड़ा हूँ। लेकिन नेता का बाइफिकेशन जो अलग चल रहा है समाज में, उस हिसाब का नेता नहीं हूँ। आज आपने जन्मदिन का क्या किया? हर साल आपका 30 साल आपने मैंने इस बार 39 ईयर्स हो गया है मेरा। तो 39 ईयर्स के हिसाब से मैंने 39 विधवा महिलाओं के लिए सिलाई मशीन का उपाय लगाया है। प्लस 39 जो काम वाली घर पे जा जाके काम करती है उनके बच्चों के लिए फीस का उपाय लगाया है। प्लस 100 बच्चों के लिए बैग दिया हुआ है। इसके अलावा पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार संस्था की तरफ से वार्ड वाइज हमने कार्यक्रम दिया था। हम अपने पदाधिकारियों से ये सीख मांग रहे थे कि हम इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ, आपने क्या सिखाई? भले आप 2000-5000 रुपये का खर्चा कीजिए, लेकिन आपने सीखा है कि आपका बच्चा भी देखेगा तो कल ना कल करेगा। गौरी शंकर कब तक करेंगे? एक समय, एक एज आने के बाद क्या ये दिया बुझ जाए कि आने वाली पीढ़ी भी करते रहे? तो मैं उनमें एक जोत जगा रहा हूँ कि कोई ना कोई इसको लेके चलता रहे। क्या अच्छा वो समय, कौन सा वो दिन था जब कौन सा जी के मन में आया था कि लोगों की सेवा करना ही होगा सेवा करना? देखिए, 2012 मैंने 2011 में अपनी खुद की एक फॉर्म चालू की थी जहाँ पे मैं लोगों को रोजगार देता हूँ। आज भी है मेरा, लोगों को रोजगार देता हूँ। मैंने देखा कि बेरोजगारी बहुत है।
उसी हिसाब से मैं रोज़गार का काम चालू किया और आज देश के हर एक कोने में मैं रोज़गार देता हूँ और विदेशों में भी देता हूँ। प्रॉपर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, अब 15 साल पुरानी कंपनी है। जब 2011 में मैंने रजिस्टर्ड करके पैर जमाने की कोशिश किया, उसी समय समझ लिया कि मैं जो भी कमाऊंगा मेरी इनकम का, कंपनी की इनकम का नहीं, मेरी इनकम का जो मेरे अकाउंट में आएगा उससे 10% निकाल के लोगों की सेवा करने की कोशिश करूँगा। और ईश्वर जितना देगा उसका 10% दूंगा। अगर वो कम देगा तो मैं कम करूँगा, लेकिन मैं मेरे परिवार का हिस्सा नहीं दूंगा, क्योंकि ये 2010 के पहले शादी करके आया तो बीवी बच्चे सबकी इच्छा है, माँ बाप है तो उनकी सेवा करनी है, तो मैं वो 10% ही निकाल के करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है सबका प्यार देखकर, और उनके लिए मैं यही कहूँगा कि करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, और तीनों लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। शिव जी रहते हैं तो सारे कार्य हो जाते हैं। यहाँ तो माता जी भी हैं, गौरी शंकर दोनों हैं, तो जथा नामे तथा गुणे हैं। और गौरी शंकर जी को हमेशा अपने माता पिता का धन्यवाद करते रहना चाहिए। वैसे भी वो करते हैं, बहुत नेक इंसान है, क्योंकि माता पिता ने ही नाम रखा होगा गौरी शंकर। और जहाँ खुद गौरी शंकर हैं, माता पिता स्वयं हैं, उन्होंने एक लाइन कही अभी इंटरव्यू में मैंने सुना कि मैं कब तक लोगों के लिए करता रहूँ। तो गौरी शंकर तो अनंत हैं, वो तो हमेशा करते रहेंगे, उनका कोई अंत थोड़े, हमारा अंत है पर गौरी शंकर जी का अनंत नहीं है। और द्वारिका माई चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो कहते हैं स्वर्ग द्वार जो है ना वो द्वारिकाधीश है। तो यहाँ पर तो सब कुछ है, मुझे तो लगता है चारों धाम है यहाँ पर। मेरी ओर से दिल से विश है, मैं यही कहूँगा कि बहुत आगे बढ़ें, ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करें और हमेशा प्यार दें। वो सबके दिल में उतरते हैं, किसी के दिल से नहीं उतरते। आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? अभी मेरी फिल्म आ रही है शास्त्र आ रही है, और एक फिल्म मेरी आ रही है सजन संग छूटे ना। हाल ही में मैं एक मराठी करने जा रहा हूँ, मैं पहला भोजपुरी का हीरो हूँ जो मराठी करने जा रहा हूँ। काफ़ी बड़ी मराठी फिल्म है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं मराठी बहुत अच्छी बोलता हूँ, मुझे लगता है ये मेरी कर्म भूमि है, तो मुझे मराठी ज़रूर करनी चाहिए। तो मनसे के जिस तरह से है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, यही वजह नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो छत्रपति शिवाजी राजे थे, उनका सपना था हिंदवी स्वराज की स्थापना करना। देखिए, अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो आचार्य चाणक्य जी के कहने पर जो उन्होंने राह दिखाई थी ना, उनकी राह के हिसाब से ही आचार्य चाणक्य ने जो राह दिखाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने ना पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा था। फिर पृथ्वीराज चौहान जी आए, महाराणा प्रताप जी आए, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी आए, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। उसका मतलब था स्वतंत्र राज्य, एक या यूँ कह लो हिंदू का स्वतंत्र राज्य, जहाँ किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो यहाँ तो सारे हिंदू हैं। और हिंद क्या है, जिसको सिंधु कहते थे, बाहर के लोग सिंधु नहीं कह पाते थे, तो उन्होंने इसको हिंदू नाम दे दिया। तो ये तो हिंदू राष्ट्र ही है। जो सिंधु के इस पार रहा है वो सब हिंदू हैं, और ये हिंदू राष्ट्र है। और भाषा, सारी भाषाएं सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी से मिलना है, मैं आपको पूरी तरह समझ तब पाऊंगा जब मैं आपकी भाषा, आपकी भावना समझ पाऊंगा। देखिए, मैं बहुत सारी भाषाएं बोलता हूँ, मैं तेलुगु भी बोलता हूँ, गुजराती भी बोलता हूँ, मराठी भी बोलता हूँ, अवधी भी बोलता हूँ, भोजपुरी भी बोलता हूँ, थोड़ी बहुत टपोरी भी बोलता हूँ, मतलब सब कुछ बोलता हूँ लगभग, और कोशिश करता हूँ और सीखूँ। इससे मेरी जीवन शैली वो बड़ी आसान हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज आपने उनका स्वागत किया है, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए और आज उनके जन्मदिन पर क्या है उनके बारे में खास बात? हम लोग को बहुत खुशी, हम लोग के लिए जितने भी द्वारिका माई चैरिटी संस्था के जितने भी कार्यकर्ता है, हम लोग के लिए एक त्यौहार बन जाता है, क्योंकि आज बहुत ही गर्व और उत्साह का दिन है, क्योंकि हमारे श्री गौरी शंकर चौबे जी का जन्मदिन है और उनका जीवन समाज के लिए समर्पित है, समाज की भलाई के लिए, समाज की ज़रूरतमंदों की चीज़ों के लिए समर्पित है। और उनका ये सोच है कि जीवन ऐसा जियो कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी मिसाल बन जाए, और यही वो कर रहे हैं। और उनको देखकर बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, और हम सब उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। कम से कम 5000 महिलाएं इस संस्था द्वारिका माई चैरिटी संस्था में जुड़ी हुई है, और हम सब के लिए गर्व की बात है। और ऐसे महान नेता, महान समाज सेवी को हम लोग तहे दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और लंबी उम्र की कामना करते हैं। धन्यवाद मैम। ये द्वारिका माई चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थापक गौरी शंकर भैया को कोटि कोटि धन्यवाद और स्पेशल थैंक यू। उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के पक्ष में हम सभी जनता जनार्दन से हम डायरेक्ट हम लोग मिल रहे हैं, और उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमेशा ऐसे ही प्रोग्राम करें, हम सभी जनता को बुलाएं और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। बहुत